अस्सलामुअलैकुम। डॉन न्यूज के साथ मैं हूं समिया लियाकत। हेडलाइंस आपने देखी हैं। शहर शहर से में कहेंगे आपको खुशामदीद और दीगर शहरों से खबरें शामिल करने से पहले सबसे पहले आपको खबर देंगे कारोबार की दुनिया से, जहां पर पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में आज शदीद मंदी का रुझान रहा है और इसी पर मौक़िफ़ सामने आया है वज़ीर ख़जाना का, जो ये कहते हैं कि ठोस इक़दामात से मईशत इस्तेहकाम की राह पर गामज़न होगी। मैक्रो इकोनॉमिक इस्तेहकाम के असर जल्द हकीकी मईशत पर नजर आएंगे। मुर्गी और दालों की कीमतों में कमी ना होने का जिम्मेदार मिडल मैन को करार दे दिया। का अभी कल जिक्र हुआ करंट अकाउंट सरप्लस का, और ये 10 साल की बाद इस लेवल पे हम पहुंचे हैं। एंड दिस इज़ ऑन द बैक ऑफ वेरी स्ट्रॉन्ग जो तरसीलात हैं। इंशाल्लाह इस साल हम $35 बिलियन को क्रॉस कर जाएंगे। इसी तरह इन्फ्लेशन भी नाउ टच 4.9% इन नवंबर 24। इंटरनेशनल लेवल पे ये प्राइसेस कम आ रही थी, ट्रांसपोर्टेशन कम हुई, पेट्रोलियम प्राइसेस कम हुई, लेकिन इस मुल्क में ये प्राइसेस ऊपर जा रही थी। तो दिस मीन्स कि देयर वाज एन आर्बिट्राज गोइंग ऑन हियर इन द कंट्री इन टर्म्स ऑफ द मिडल मैन कमिंग इन एंड नॉट और वो जो एक आम इंसान को उसका जो फायदा पहुंचना चाहिए था वो नहीं पहुंच रहा था। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ने आगाह किया है कि कुर्रम में कुछ लोग भारी असलहा सरेंडर करने से हिचकिचा रहे हैं, लेकिन हुकूमत का फैसला है कि फरीकैन से असलहा वापस ले लें। अब बंकर्स भी खत्म कराएंगे। बैरिस्टर सैफ ने वाज़ेह किया है कि कुर्रम में अद्वियात का कोई मसला नहीं, इलाके में 27,000 मैट्रिक टन गल्ला भी मौजूद है। दिनों से वो कोहाट में बैठकर जिरगा कर रहे हैं और आपस में तस्फिया करने की कोशिश कर रहे हैं। अब उसमें थोड़ी सी एक जिसको मैं कहूँगा तातुल आ गया है, वो ये कि कुछ लोग भारी असला सरेंडर करने से इस वक्त हिचकिचा रहे हैं। ये एक डिटरमिन्ड डिसीजन है कि हम असला वापस करवाएंगे, सरेंडर वो रजामंदी से करेंगे और बंकर्स का खात्मा करेंगे मुकम्मल तौर पर। जैसे वजीर सेहत साहब ने फरमाया, मेडिसिन का कोई इशू नहीं। अभी जैसे हम बात करें कि हमारा MI-17 हेलीकॉप्टर जो है वो लोड हो रहा है और वो आज सदा जा रहा है। खुराक का भी वहाँ पे कोई इशू नहीं है। ये चीज़ मैं आपको क्लैरिटी के साथ कहना चाहता हूँ। तकरीबन 27,000 मैट्रिक टन हमारा वहाँ पर गल्ला मौजूद है उस इलाके में, जिसमें से 2,000 टन के करीब वज़ीर आला साहब की हिदायत के मुताबिक आवाम के लिए ओपन कर दिया गया है। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी ने मुफ्ती मुनीबुर रहमान और शहनशाह नकवी के हमरा पारा चनार जाने का ऐलान किया है। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कामरान खान टिसोरी ने कहा कि पारा चनार का अहम मसला वहां पर है, वहां अमवात हुई हैं, अद्वियात और गर्म बिस्तरों की वहां पर जरूरत है। बातचीत के जरिए मसले का पुरअमन हल हम निकालना चाहते हैं। मेरे मुल्क में एक ऐसा मसला दरपेश है और वो मसला है पारा चनार। कई अमवात हो चुकी हैं, वहां रजाई और दवाई किल्लतें भी पैदा होना शुरू हो गई हैं। इसमें ये मैं पहल कर रहा हूं। अभी मैं कुछ देर बाद शहनशाह नकवी साहब के पास जा रहा हूं और उसके बाद मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब से मिलकर इन दोनों इस्लामी स्कॉलर्स को लेकर मैं पारा चनार जाऊंगा। उनके जो MNA हैं उनको साथ लेके वहां जाऊंगा। जो हल निकल सकता है वो हल निकालना है, लेकिन इस मामले को मंतकी अंजाम तक पहुंचाना है। वज़ीर आज़म ने मासूम पाकिस्तानियों को बैरून मुल्क जाने के गैर कानूनी तरीकों का झांसा देने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की हिदायत जारी कर दी हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने गुज़श्ता 1 साल में ऐसे तमाम वाक़यात जिनमें पाकिस्तानी मुलव्विस पाए गए हैं रिपोर्ट तलब कर ली है। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत यूनान में कश्ती उलटने के हादसे में पाकिस्तानियों की हलाकत और इंसानी स्मगलिंग की रोकथाम के हवाले से इजलास हुआ। वज़ीर आज़म ने 2023 के कश्ती हादसे के बाद ऐसे अनासर के खिलाफ कार्रवाई में सुस्त रवि पर इजहार बरहमी किया। वज़ीर आज़म ने सुस्त रवि में मुलव्विस अफसरान के खिलाफ कार्रवाई करने की हिदायत जारी की हैं। अब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि 2023 में यूनान के इसी इलाके में एक दर्दनाक हादसा हुआ जिसमें 262 पाकिस्तानी जान से गए। इंसानी स्मगलिंग पाकिस्तान के लिए दुनिया भर में बदनामी का बाइस बनती है और उसको रोकने के लिए ठोस इक़दामात उठाने की जरूरत है। तो चलिए अब चलते हैं शहर लाहौर, जहां पर मौसम सरमा का आगाज होते ही लकड़ी और कोयलों की तलब में इजाफा हो गया है। फी मन लकड़ी 200 रुपए महंगी हो गई है। इसी पर रिपोर्ट मुरतब की है मोहम्मद तैमूर ने, आइए देखते हैं।
सर्दी को दूर भगाने और खाना पकाने के लिए लकड़ी और कोयले का इस्तेमाल करना पड़ता है, मगर कोयले और लकड़ी की खरीदारी भी अब आसान नहीं रही। लकड़ी 1800 रुपए मन जबकि कोयला 130 रुपए फी किलो में फरोख्त हो रहा है। लकड़ी की वही कीमत 1800 जो पिछले साल थी, कोयले की 10-20 रुपए बढ़ी है बस। लकड़ी का जो सा 1800 2000 है और जो सा कोयले का 120 रुपए 110 ये रेट चल रहा है। और फिलहाल तो ये चल रहा है, आगे का पता नहीं क्या चलेगा। इस साल तो ये महंगाई बहुत है। सर्दियों में सुई गैस लोड शेडिंग के पेश नजर लकड़ियों का इस्तेमाल ज्यादा होता है, मगर महंगाई ने खरीदारों को मुतासिर किया है। कोयला जो है ना वो तकरीबन 800 रुपये मन बढ़ गया। कोयला 100 रुपये पे पिछले साल रेट था, अब 120 रुपये पर केजी रेट है। लकड़ी 1600 रुपये मन थी, अब 1800 रुपये मन है। लोग कहते हैं कि यार आप लोगों ने इतना रेट बढ़ा दिया, हमें कहते हैं गाहक हमारे से लड़ाइयाँ करते हैं, कहते आगे महंगाई बहुत है। हम कहते हैं यार इसमें हमारा क्या कसूर है। सार्फिन की इल्तिजा है कि हुकूमत गैस की किल्लत को दूर करे ताकि वो महंगे दामों कोयला और लकड़ी खरीदने से बच सकें। कैमरामैन आरिफ अहमद के साथ मोहम्मद तैमूर, डॉन न्यूज़, लाहौर। इस्लामाबाद में वफाकी तालीमी बोर्ड के तलबा के साइंस प्रोजेक्ट की नुमाइश का इनेकाद किया गया, जिसमें तलबा ने साइंस एंड टेक्नोलॉजी के मुख्तलिफ शोबों से मुतालिक अपने अपने प्रोजेक्ट्स पेश किए। अहवाल इस रिपोर्ट में। वफाकी तालीमी बोर्ड के तहत इस्लामाबाद के सरकारी स्कूलों के तलबा और तालिबात के साइंस प्रोजेक्ट्स की नुमाइश मुनक्किद हुई, जहां किसी ने फिजिक्स तो किसी ने केमिस्ट्री और किसी ने कंप्यूटर और किसी ने रियाजी के मुख्तलिफ मौज़ूआत से मुतालिक प्रोजेक्ट्स पेश किए। You have a great opportunity. You can go on large scale and develop your own industries and very profitable business. Basically हम different cones को intersect कर रहे हैं जिन पे हमें different conic sections obtain हो रहे हैं और हम एक प्रॉब्लम जो पाकिस्तान काफी सालों से फेस कर रहा है उसका सोल्यूशन दे रहे हैं। जैसा कि आपको पता है कि हमारा कंट्री एक एग्रीकल्चर कंट्री है और यहाँ पे एग्रीकल्चर की कितनी ज़्यादा अहमियत है, तो उसी से रिलेटेड मैंने एक ऑटोमेटिक प्रोजेक्ट बनाया है। नुमाइश का मकसद तलबा को साइंस और टेक्नोलॉजी के प्रैक्टिकल इल्म से रोशनास कराना था। इस साल हमने तमाम फेडरल बोर्ड से एसोसिएटेड एजुकेशनल डायरेक्टोरेट्स के स्टूडेंट्स को इनवाइट किया है और वो अपने न्यू आइडियाज़ को प्रोजेक्ट्स की फॉर्म में एलेबोरेट करके हमारे सामने लेके आए हैं। मुख्तलिफ शहरों और तालीमी इदारों से आए तलबा और तालिबात ने अपने प्रोजेक्ट से मुतालिक दीगर तलबा से तबादला ख्याल भी किया। साइंस एग्जीबिशन के मुकाबलों में तलबा अपनी तख्लीकी सलाहियतों का मुजाहिरा करते हुए मुनफरिद साइंसी प्रोजेक्ट्स पेश कर रहे हैं। ऐसे मुकाबले तलबा की हौसला अफजाई के साथ साथ जदीद टेक्नोलॉजी में इनकी दिलचस्पी बढ़ाने का बेहतरीन जरिया है। कैमरामैन मुमताज हुसैन के साथ रुखसाना खान, डॉन न्यूज़, इस्लामाबाद। रावलपिंडी में निजी कॉलेज के ज़रिए एहतमाम सालाना मिज़ाहिया मुशायरे का इनेकाद किया गया। इस मुशायरे में शुरका मारूफ रवानवी शायर वसी शाह की शायरी से खूब महसूस हुए। देखते हैं उमैद अली की रिपोर्ट। मुशायरे में वसी शाह, मारूफ शायर सैयद सुलेमान गिलानी और शमीम हैदर के शेरों से तुलबा और तलबात की मुस्कुराहटें कहकू में बदल गईं। जो अहले दश्त को वीरानियां मिली हुई है, नसीब वाले हैं आसानियां मिली हुई। तुलबा और तलबात ने शोरा के तखय्युल और अंदाज को खूब सराहा और मुशायरे के यादगार लम्हात को मोबाइल फोन के कैमरे में भी महफूज किया। हमारे डिफरेंट शायर आए थे जैसे सैयद सुलेमान गिलानी, वसी शाह और डॉक्टर ताहिर शहीर। उन्होंने बहुत अच्छे से गज़लें पढ़ी हैं और शेर पढ़े हैं जिससे हमें बहुत मज़ा आया, सबने एंजॉय किया है। वसी शाह हमारे फेवरेट थे, उनकी शायरी सबसे अच्छी थी और वो थोड़े मज़ाहिया भी थे, इसलिए हमें सबसे ज़्यादा और हम लोगों को बहुत मज़ा आया। हम यही चाहते हैं कि कॉलेज लेवल पे ऐसे फंक्शंस होने चाहिए। मुशायरे के इख्तिताम पर मारूफ माहिर तालीम और समाजी कारकुन राहत कुदूसी और रावलपिंडी के साबिक मेयर सरदार नसीम ने तालीम के हसूल के साथ साथ खिदमत खल्क पर भी रोशनी डाली। कैमरामैन मंसूर अहमद के साथ उमैद अली, डॉन न्यूज़, रावलपिंडी। और बहुत सी खबरें हैं शहर शहर से, हम आप तक पहुँचाएंगे ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए डॉन न्यूज़। शहर शहर से खुशामदीद। दरियाई सिंध पर 6 कैनाल बनाने के खिलाफ सूबे के मुख्तलिफ शहरों में शटर डाउन हड़ताल की गई है और सिंध तरक्की पसंद पार्टी की जानिब से जानशरो, कोटरी, नवाबशाह और घोटकी में हड़ताल के बायस तमाम मार्केट्स बंद रहीं। नवाबशाह में पहिया जान हड़ताल की वजह से शहर के तालीमी इदारों की ट्रांसपोर्ट सर्विस भी तातुल का शिकार है। मरी के नवाही गाँव में 2 घरों में आग लग गई है। रेस्क्यू टीम्स और मकामी अफराद आग बुझाने की कोशिशों में मसरूफ अमल है। मरी के नवाही इलाके खन्नी ताक में घर में शॉर्ट सर्किट के बायस आग लगी थी। आग ने करीबी घर को अपनी लपेट में ले लिया। शोलों से घर में मौजूद सामान जलकर खाकस्तर हो गया, ताहम कोई जानी नुकसान नहीं हुआ।
अब चलिए चलते हैं राजनपुर, जिसके शहर जामपुर में डाकुओं के गश्त की वीडियो वायरल हो गई है। इस फुटेज में जामपुर शहर की गलियों में डाकुओं को असलहे समेत घूमते हुए वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है। शहरियों का कहना है कि रात गए डाकुओं के गलियों में घूमने से वो खौफ में मुब्तला हैं। पुलिस के मुताबिक वीडियो वायरल होने के बाद मुल्जिमान की तलाश का अमल जारी है। और अब एक नजर जराइम की कुछ अहम और दीगर खबरों पर। ननकाना साहब में पुरानी रंजिश पर हमसाये ने सोए हुए मियां बीवी पर तेज धार आले से हमला कर दिया, जिसमें खावन जाँ बहक और बीवी जख्मी हो गई। वारदात के बाद मुलजिम फरार हो गया। डेरा गाजी खान में पुलिस ने 5 मंशियात फरोशों को गिरफ्तार करके लाखों रुपए मालियत की 5.5 किलो से जायद मंशियात बरामद कर ली। हब पुलिस ने तावान के लिए अगवा की जाने वाली बच्ची को बाजियाब करवा के 4 अगवाकारों को गिरफ्तार कर लिया, जिनसे असलहा और वारदात में इस्तेमाल होने वाली मोटरसाइकिल बरामद हुई। मुल्जिमान ने बच्ची के वालिद से 1 करोड़ 20 लाख रुपए तावान तलब किया था। FIA और इंटरपोल ने अबू धाबी में मुश्तरका कार्रवाई करते हुए गुजरावाला पुलिस को मतलूब 3 इश्तिहारी 3 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मुल्जिमान कत्ल, इक़दाम कत्ल और डकैती के मुकदमात में मतलूब थे। और चिन्योट में पुलिस ने 3 इश्तिहारी मुल्जिमान को गिरफ्तार करके असलहा, मसरूका सामान और नकद रकम बरामद कर ली। और अब आपको बताएंगे कराची के सफारी पार्क में मरने वाली हथनी सोनिया की मौत की वजूहात सामने आ गई हैं, जिसमें कहा गया है कि गैर मौसम माहौल और नाकाफी निगहदाश्त का वजह से जो हथनी है उसकी मौत वाक़ई हुई थी। सफारी पार्क में 2 हफ्ते कबल मरने वाली हथनी सोनिया की मौत पर जानवरों की तंजीम फोर पॉज ने अहम इंकशाफात करते हुए KMC के जानवरों के हवाले से इंतजामात को गैर तसल्ली बख्श करार दिया था। इब्तदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जिसमें बैक्टीरिया का इंकशाफ हुआ। सोनिया के पाँव में पुराना फोड़ा बैक्टीरिया की बुनियादी वजह बना। फोर पॉज ने मुनासिब देखभाल न होने और बर वक्त इलाज न होने को हथनी सोनिया की मौत की वजह करार दिया। पाकिस्तान नेशनल काउंसिल ऑफ आर्ट्स में स्टूडेंट थिएटर फेस्टिवल सज गया है। इस मेले में तलबा ने अपनी अपनी तख्लीकी सलाहियतों का मुजाहरा किया है और मुआशरती मसाइल उजागर करके हाज़रीन से खूब दाद वसूल की है। पाकिस्तान नेशनल काउंसिल ऑफ आर्ट्स इस्लामाबाद में 3 रोजा नेशनल यूनिवर्सिटी स्टूडेंट थिएटर फेस्टिवल का इनेकाद किया गया, जिसमें मुल्क भर की जामियात से तलबा ने शिरकत की और अपनी तख्लीकी सलाहियतों का इजहार किया। थिएटर फेस्टिवल में मुख्तलिफ मौज़ूआत पर पेश किए गए ड्रामों और थिएटर परफॉर्मेंसेज ने हाज़रीन की दाद समेटी। इट वॉज अ वंडरफुल एक्सपीरियंस। मैं पहले कभी नहीं आई, लेकिन इस बार जब मैं आई हूँ और 3 डेज का कंसेक्टिव इवेंट था और बहुत अच्छा था। पाकिस्तान के सारे सिटीज से स्टूडेंट्स आए हुए हैं और सब अपना टैलेंट शो कर रहे हैं। तो ये इस तरह के फेस्टिवल्स बहुत ज़रूरी होते हैं, उससे हमें पता चलता है बच्चों की ग्रूमिंग होती है। हीरा ड्रामे में मुआशरे के पेचीदा मसाइल और समाजी नाहमवारियों की अक्कासी की गई। इन्होंने आजकल के जो मसाइल हैं उसके ऊपर बहुत अच्छा पेश किया है और आई थिंक कि इससे हम सबको एक लेसन मिलता है कि अगर हमें बोलना है तो हमें सच्चाई और हमें इनकलाब अगर हमें अपने अंदर से लेके आना पड़ेगा। स्टैंड अप कॉमेडी भी होती थी, एंड में म्यूजिक परफॉर्मेंसेज भी होती थी, रबाब की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी होती थी। तो बहुत अच्छा टैलेंट शोकेस हुआ है और बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज हुआ था, काफी मजा आया। शुरका ने तलबा और तालिबात की फनी सलाहियतों को खूब सराहा। मुंतज़मीन ने कहा कि ऐसी तकरीबात टैलेंट को सामने लाने में मुआवन साबित होती हैं। सरगोदा में मौसम सर्द होते ही गर्म कपड़ों की मांग में इजाफा हो गया है। महंगाई के इस दौर में लुंडा बाजार गरीब और मुतवस्सित तबके की जरूरियात को पूरा करते हैं। आइए देखते हैं सैफ खान की रिपोर्ट। सरगोदा में सर्दी की शिद्दत में इजाफे के साथ ही शहरियों ने लंडा बाजारों का रुख कर लिया। सर्दी से बचने के लिए गर्म कपड़ों की खरीदारी में हर कोई अपनी अपनी पसंद को तरजीह दे रहा है। शहरियों ने लंडा बाजार की अशिया को सस्ता और म्यारी करार दिया। यहाँ पे हमें अपनी ज़रूरत की हर चीज़ मिल जाती है और कम दामों पे मिल जाती है। और बाज़ औक़ात तो ये होता है कि यहाँ पे ब्रांड भी मिलते हैं, लेकिन अमीरों के आने से लंडा बाज़ार महंगा हो गया, इसलिए कि उन्हें पता है कि ब्रांड्स क्या हैं। यहाँ पे बहुत अच्छी चीज़ें मिल रही हैं और मुनासिब दाम पे हैं, कोई महंगी भी नहीं है और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे स्वाद पोशी भी कायम है और अपने पॉकेट के हिसाब से हम यहाँ से चीज़ें खरीद कर लेके जा रहे हैं। हमारी पॉकेट में जितने पैसे होते हैं उसके मतलब हमें यहाँ से कुछ न कुछ मिल ही जाता है। दुकानदार कहते हैं कि खरीदार को जेब के हिसाब से कुछ न कुछ मिल ही जाता है। पहले यहाँ पे गरीब लोग आते थे, अब माशाल्लाह इधर जो है ना अमीर और गरीब वो दोनों एक बराबर आते हैं, तो सबका ज़रूरियात इधर पूरा हो रहा है और अच्छे से अच्छी चीज़ें यहाँ पे मिल जाती है। ब्रांड वाला माल भी अब आ रहा है बीच में। आमतौर पे लंडा बाजार का नाम सुनकर गर्म कपड़ों और जूतों का ख्याल आता है, मगर अब यहाँ पर घर की आराइश का सामान भी दस्तयाब होता है। लंडा बाजार हर तबके की जरूरियात तो पूरी करता ही है और साथ ही कम इस्तेमाल और रिजेक्टेड माल को एक नई जिंदगी मिल जाती है, जिससे कीमती वसाइल जाया होने से बच जाते हैं। सैफ खान, डान न्यूज़,
सरगोदा। ननकाना साहब में वक्त गुजरने के साथ साथ गदागर भी जदीद हो गए हैं। मुंह से सदा लगाने की बजाय गदागर अब लाउड स्पीकर के जरिए भीख मांगते नजर आते हैं और मकामी अफराद ने इसका शिकवा भी किया है और इंतजामिया से नोटिस लेने की अपील की है। अब मजीद जानते हैं अरशद उगत की इस रिपोर्ट में। मुल्क में गदागर भी तरक्की याफ्ता हो गए। किसी ने हाथ रेडी पर भीख मांगनी शुरू कर दी तो कोई गधा रेडी का सहारा ले रहा है। मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, मेरे नेक बाजियों, बहनों, गरीब, मस्कीन, मजबूर से हकदार। मुंह से सदा लगाने का रिवाज भी पुराना हो गया। अब तो सुबह होते ही लाउड स्पीकर पर पेशावर बकारियों की सदाएं सुनाई देती हैं। मेरा कमान खटने वाला कोई नहीं, मैं मथाज हाँ। मैं निके निके मेरे बच्चे ने मैं रेडी लेके बाहर मंगन पिटन वास्ते आई यार। मंगना सारा शौक नहीं, मजबूरी नाल मांग रहे हैं। स्पीकरी चलाई हुई है, गड्डियां दे शोर दी वजह नाल आवाज नहीं पहुंचती, इस गलों सी स्पीकरी चलाई हुई है जनाब। खवातीन, बच्चे और बुजुर्ग उस वक्त तक स्पीकर बंद नहीं करते जब तक दुकानदारों घर वालों से रकम बटोर ना लें। हुकूमत से ये गुजारिश है कि जो बाजार में शोर शराबा कर रहे हैं, ये वाले जो प्रोफेशनल मांगने वाले, इसको बंद किया जाए। हर जगह स्पीकर लगाए हुए हैं, गली मोहल्लों में जाते हैं, एक मिनट भी सुकून नहीं मारने देते। इन्होंने स्पीकर लगाए हुए हैं और दरवाजे नॉक कर करके आवाम से मांगते हैं और दुकानों पे इतना रश रहता है, उतने हमारे पास कस्टमर नहीं आते जितने ये मांगने वाले आते हैं। लाउड स्पीकर में भीख मांगने वालों ने शहरियों का जीना दोबार कर दिया। शहरियों ने डिप्टी कमिश्नर ननकाना से लाउड स्पीकर एक्ट के मुर्तकब अफराद के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया। अरशद उगत, डॉन न्यूज, ननकाना साहब। शहर से शामिल करेंगे और बहुत सी खबरें, लेकिन एक ब्रेक के बाद आप हमारे साथ रहिए। गिलगित बल्तिस्तान में शदीद सर्दी ने पानी को मुंजमद कर दिया है, जिससे बिजली की पैदावार में 70% तक कमी रिकॉर्ड की गई है। गिलगित में नदी नालों का पानी दर्जा हरारत नुक्ता इंजमात के गिर जाने से बर्फ में तब्दील होने लगा है, जिससे पन बिजली घरों के लिए पानी की शदीद किल्लत पैदा हो गई। शदीद सर्दी से ग्लेशियर्स पिघलने का अमल सुस्त पड़ जाने और दस्तयाब पानी जम जाने से बिजली की लोड शेडिंग 16 से 20% तक बढ़ चुकी है। गिलगित बल्तिस्तान में मौसमियाती तब्दीली के बायस आने वाले कुदरती आफात से लोगों को बचाने के लिए पेश की इत्तला देने वाले आलात की 200 मकामात पर तनसीब का आगाज कर दिया गया है। इसी पर रिपोर्ट मुरतब की है इम्तियाज अली ताज ने। आइए देखते हैं। गिलगित बिल्तिस्तान में हर साल मौसमियाती तब्दीली के बाइस आने वाली आफात से इंसानी जानों के ज़िया के साथ अरबों रुपए की इमलाक को नुकसान पहुंचता है। कुदरती आफात से निपटने के लिए गिलगित बिल्तिस्तान की 16 वादियों के 200 मकामात में से 180 स्टेशन पर पेशगी इत्तला देने वाले आलात नस्ब कर दिए गए। शहरियों ने मंसूबे को कारामद करार दिया। मेरी नज़र में ये है कि गिलगित बल्तिस्तान जो है शदीद जो क्लाइमेट चेंज है उसकी जद में है और जिस तरह से ग्लॉबटो का प्रोजेक्ट है वो अपनी वसात के मुताबिक जो है मुख्तलिफ जगहों पे काम कर रहे हैं। इस माहौलियात की तबाही या उससे बचाव के लिए पब्लिक को अवेयर करने के हवाले से या जो अलार्मिंग सिस्टम जो है कुछ जगहों पे ये नस्ब कर रहे हैं, लेकिन मैं ये समझता हूँ ये नाकाफ़ी है। गवर्नमेंट सेक्टर को भी इस तरफ आना चाहिए और गवर्नमेंट सेक्टर को भी इस पर काम करना चाहिए। आफात की पेशगी इत्तला देने वाले आलात की तनसीब के साथ हुंजा के हसन नाले समेत दीगर मकामात पर आबादियों को सैलाब से बचाने के लिए बंद भी बांधे जा रहे हैं। इस प्रोजेक्ट से हमें यकीनन फ़ायदा ये होंगे कि हुसैनी दरियाई कटाव से बचेगा और सेंगडो कनाल ज़मीन जो है हमारे लिए आबादी के लिए एक मुतवक्को आबादी के लिए जो है सर वो मुहैया होंगे। तो हम उस हिसाब से बहुत ऑप्टिमिस्टिक भी है। अवाम के अंदर भी एक खुशी का लहर आएगा और फिर ज़ाहिर है कि मजीद प्रोजेक्ट की तरफ जो ना लोग तवक्को करेंगे। गिलगित बिल्तिस्तान में ग्लेशियर फटने से दरपेश खतरात को कम से कम करने के लिए उठाए गए इक़दामात से इंसानी जानों को बचाने के साथ इमलाक को भी तहफ़्फ़ुज़ मिल सकेगा। इम्तियाज अली ताज, डॉन न्यूज, गिलगित। ननकाना साहब में डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी ने जिले के 3 स्कूलों को सोलर सिस्टम पर मुंतकिल कर दिया है। शमसी तवानाई के इस्तेमाल से बिजली के बिल से छुटकारा मिल गया है और इजाफी रकम स्कूल के दीगर मंसूबों पर खर्च की जाएगी। अरशद उगत हमें मजीद बताएंगे। ननकाना साहब में जिले एजुकेशन अथॉरिटी ने सरकारी स्कूलों को सोलर पर मुंतकिल करने का बीड़ा उठा लिया। इस इकदाम से बिजली की बचत के साथ बिल की अदायगी भी नहीं करनी पड़ेगी। गवर्नमेंट मॉडल हाई स्कूल वारपटन में अलमनाई की मदद से लगाए गए 10 किलोवाट सोलर सिस्टम का इफ्तिताह कर दिया गया। सीईओ जिला एजुकेशन अथॉरिटी के मुताबिक इस माह तक 20 स्कूलों को सोलराइजेशन पर मुंतकिल कर लिया जाएगा। हम अपने स्कूलों को सोलर पे लेके जाएंगे, जिससे स्कूलों का जो NSP फंड बड़ा महदूद होता है वो सारा जो बिजली के बिलों में चला जाता है उसकी बचत होगी और इंशाअल्लाह
वो फंड बच्चों की वेलफेयर पे और स्कूल के दूसरे डेवलपमेंट के कामों पे खर्च होगा। इस वक्त तक हमने 3 स्कूल सोलर पे कर लिए हैं। अगले महीने तक हम 20 स्कूलों को सर सोलराइजेशन पे लेके जाएंगे। स्कूल इंतजामिया के मुताबिक बिजली बिल की मद में बचने वाली रकम को बच्चों की बेहतरी स्कूल पर खर्च किया जाएगा। गवर्नमेंट हाई स्कूल वारबटन सिटी में हमने 10 किलोवाट का सोलर सिस्टम लगाया है। इसमें हमें हमारा तकरीबन 4.5 लाख रुपया लगा है। इससे हमारे यूटिलिटी बिल्स में काफ़ी बचत आएगी और जो उससे बचने वाला पैसा होगा उसको मैं तलबा की बेहतरी के लिए और स्कूल की डेवलपमेंट के लिए इस्तेमाल करूंगा इंशाल्लाह। सरबराह ज़िला एजुकेशन अथॉरिटी ने 1 साल के अंदर ननकाना साहब को पंजाब का पहला मुकम्मल सोलराइजेशन मुंतकिल जिला बनाने का ऐलान कर दिया। अरशद डोगर, डॉन न्यूज़, ननकाना साहब। और चलिए चलते हैं अब राजनपुर, जहां पर सूरज की रोशनी से हजारों एकड़ जंगल उगा दिए गए हैं। सोलर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बढ़ा दिया गया है। ये किस तरह कारगर साबित होगा, ये हमें बताएंगे डॉन न्यूज़ के रिपोर्टर कुमर फहीम अपनी इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में सोलर टेक्नोलॉजी से घरेलू और सनती इंडस्ट्री फायदा उठा रहे हैं। वहीं राजनपुर में महकमे जंगलात ने 5 सोलर पैनल सिस्टम का आगाज करके हजारों एकड़ रकबे पर दरख्त लगा दिए हैं। कहीं नस्ब तो कहीं ट्रैक्टर ट्रॉलियों पर रखे इन सोलर पैनल्स के जरिए जंगलात को जेरे जमीन पानी से सैराब किया जा रहा है। 10 साल में हम $23 मिलियन का जो है ना वो डीजल जो हमने परचेज करना था उसी से सोलर सिस्टम से बचा रहे हैं और उससे हजारों कार्बन डाइऑक्साइड जो इमिट होनी थी फिजा में वो कम हो जाएगी। इसको 100% हमने 1.6 मिलियन एकड़ जो हमारा पंजाब का फॉरेस्ट लैंड उसको हमने 100% जियो मैप भी कर लिया है और हमारा ये क्रैकडाउन है इंशाल्लाह ताला डीजी खान सर्कल में अभी मेरी रिसेंटली पोस्टिंग हुई है। हम चोरों के खिलाफ भी क्रैक डाउन करने जा रहे हैं, हम कब्जा माफिया के खिलाफ भी क्रैक डाउन करने जा रहे हैं। एक सोलर सिस्टम से 2000 एकड़ से जायद रकबे को पानी फराहम किया जाता है। साथ ही जंगलात में लकड़ी चोरी रोकने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है। सोलर सिस्टम के इनकलाबी इक़दामात काबिल इस्ताइश हैं, जिससे नए दरख्त लगाकर माहौलियाती आलूदगी में कमी लाई जा रही है। कमर फहीम, डॉन न्यूज़, राजनपुर। गुजरांवाला सिटी ट्रैफिक पुलिस ने अवाम में ट्रैफिक कवानीन की आगाही के लिए थीम पार्क बना दिया है। ये किस तरह कारगर साबित होगा, इसी पर रिपोर्ट मुरतब की है इकबाल मिर्जा ने। आइए देखते हैं। गुजरांवाला में जीटी रोड पर ट्रैफिक दफ्तर के सामने सिटी ट्रैफिक पुलिस की तरफ से थीम पार्क बनाया गया। थीम पार्क में वॉक करते, बैठते और गपशप लगाते शहरियों में हेलमेट के इस्तेमाल, गाड़ी की पार्किंग समेत ट्रैफिक कवानीन की आगाही के लिए मुख्तलिफ मॉडल्स और बोर्ड अवेजा कर दिए गए। शहरियों ने पार्क को मुनफरद करार दिया, कहा कि यहाँ पर लोगों को ट्रैफिक कवानीन के बारे में आगाही फराहम की गई। जब इधर आया हूँ मैंने देखा है कि काफी ज्यादा अच्छा माहौल है और ट्रैफिक कवानीन के मुताबिक बहुत ज्यादा ही इस पे तवज्जो दी हुई है। आते हैं ड्राइव करके और उनको समझ आ जाती है किस साइड पे जाना है, लेफ्ट जाना है, राइट जाना है और सीधे जाना है, तो उस हिसाब से बहुत ही आसानी होती है और पार्क करने के लिए भी जगह बहुत ही अच्छी दी हुई है। यहाँ पे गाड़ी पार्क कर सकते हैं। थीम पार्क का मकसद शहरियों को ट्रैफिक के कवानीन से रोशनास कराना था। तो जो बेसिक पर्पस था इसके पीछे जो हमने विजन रखा था वो ये था कि आवाम को ट्रैफिक अवेयरनेस दें। हम आवाम को हमेशा रूल्स के बारे में बताते हैं उनको। हम अब ये चीज़ें इस तरह की ताकि विजुअल्स आएँ। वो वहाँ पर अगर आप जाएँ तो आप देखेंगे कि वहाँ पर स्टेचूज लगे हुए हैं, डिफरेंट उन्होंने मैसेजेस वहाँ पर डिस्प्ले हुए हैं, गाड़ी है वहाँ पर, वो उससे पता चलता है कि अगर आप ड्राइविंग कर रहे हो और उस दौरान आप सोशल मीडिया का यूज़ कर रहे हो, कॉल पर हो, मैसेज कर रहे हो, कुछ भी हो तो एक्सीडेंट हो सकता है। तो आवाम में अवेयरनेस लाने के लिए, ट्रैफिक रूल्स को प्रमोट करने की खातिर हमने आवाम के लिए एक थीम पार्क बनाया। थीम पार्क का क़याम शहरियों में ट्रैफिक कवानीन पर अमल दरामद और कवानीन की खिलाफ वर्जी से होने वाले हादसात से आगाही का बेहतरीन जरिया करार दिया गया। कैमरामैन फैसल के साथ इकबाल मिर्जा, डॉन न्यूज़, गुजरांवाला। ओवर स्पीडिंग के खिलाफ खैबर पख्तूनख्वा पुलिस की मुनफरिद सोशल मीडिया पोस्ट अवाम की तवज्जो का मरकज बन गई है। केपी पुलिस की सोशल मीडिया ओवर स्पीडिंग से आगाही के लिए मुनफरिद पोस्ट लगा दी गई, जिसमें हल्के फुल्के मिजाह के साथ ओवर स्पीडिंग के नुकसानात बताए गए हैं। केपी पुलिस की पोस्ट अवाम के जवाबात की भरमार से भर गई। बेशतर अफराद सारफीन ने इस अंदाज को सराहा। और बहुत सी खबरें हैं शहर शहर से, हम आप तक पहुँचाएंगे ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए डॉन न्यूज़। सऊदी शाही मेहमान गवर्नर तबूक शेख फहद बिन सुल्तान बिन अब्दुल अजीज तलौर का शिकार करने के लिए बलोचिस्तान के शहर दलबंदीन पहुंच गए हैं। गवर्नर तबूक शेख फहद अपने खुसूसी तैयारी के जरिए वहां पर पहुंचे हैं, जहां सूबाई वजीर मीर सादिक इमरानी, मीर आसिम कर्दगेलू समेत दीगर सरकारी अफसरान ने उनका इस्तकबाल किया है। गवर्नर तबूक शेख फहद बिन सुल्तान दलबंदीन के सहराओं में 20 दिन तक तलौर का शिकार करेंगे।
पढ़ा लिखा पंजाब प्रोग्राम के तहत महकमा तालीम दिहाड़ी के ज़ेर एहतमाम गवर्नमेंट मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल में साइंसी मॉडल्स नुमाइश का इनेकाद किया गया, जिसमें बिहाड़ी के मुख्तलिफ सरकारी स्कूल के तलबा ने साइंसी मॉडल्स पेश किए। डिप्टी कमिश्नर ने साइंसी मेले में आगाह किया और स्टॉल्स का मुआयना भी किया। फैसलाबाद की कमसिन नॉवल निगार और मुसन्निफा अरूश खान ने सिर्फ 13 बरस की उम्र में अपनी किताब शाया कर ली है। कम उम्र मुसन्निफा से हमें मिलवाएंगे काशिफ हुसैन अपनी इस रिपोर्ट में। दुनिया में कम ही ऐसे लोग हैं जो कम उम्र में कोई बड़ा कारनामा सर अंजाम देते हैं। फैसलाबाद की 9 उम्र अरूश खान भी ऐसे लोगों में शामिल है। अरूश की पहली किताब इकोस ऑफ एरेबस स्टिजियन सिर्फ 13 बरस की उम्र में शाया हो गई। अरूश ने सिर्फ 1 साल में किताब तहरीर की। इनकी मेहनत और तख्लीकी सलाहियतों को मुल्क और बैरून मुल्क भरपूर सराहा गया। मैंने पहले एक नावल लिखा था 9 साल की उम्र में 13,000 अल्फाज का, लेकिन फिर उसके बाद मैंने उसको पब्लिश नहीं किया और फिर मैंने द एकोज ऑफ एरेबस स्टिजियन जो कि मेरा डेब्यूट नावल है, मैंने उसको लिखना शुरू किया। उसके अंदर भी हमने उसके ऊपर बहुत काम किया, उसको डेवलप किया और साथ साथ ही इसको इस साल हमने पब्लिश किया। मुसन्निफा की वालदा का कहना है कि अरूश बचपन से ही खुदादाद सलाहियतें रखती है। जब इसने 9 साल की उम्र में हमसे जिक्र किया कि ये बुक लिखना चाह रही है तो इसके लिए फ्री हैंड था, क्योंकि हमें खुशी थी कि ये सोशल मीडिया का एक अच्छा यूज़ करना चाह रही है। और 10 साल की उम्र में इसने दोबारा से इस बुक को लिखना शुरू किया। 9 उम्र नावल निगार का ये कारनामा दुनिया भर के नौजवानों के लिए हौसले और तहरीक की अलामत है। मुआशरे की बेहतरी और तरक्की के लिए नौजवान अपने अपने अंदाज में किरदार अदा कर सकते हैं। कैमरामैन अबू बकर के साथ काशिफ हुसैन, डॉन न्यूज, फैसलाबाद। और आइए अब चलते हैं हम पेशावर, जहाँ पर 3 रोजा तालीमी एक्सपो का इनेकाद किया गया है। इस एक्सपो में मुताद्दिद जुबानों में लिखी गई कुतुब की नुमाइश की गई है। एक्सपो का हवाला हम तक पहुँचाएंगे जाहिद इमदाद अपनी इस रिपोर्ट में। पेशावर के तारीखी इस्लामिया कॉलेज में तालीमी एक्सपो का इनेकाद किया गया, जहाँ मुख्तलिफ जबानों में लिखी गई किताबें जिनमें उर्दू, अंग्रेजी, अरबी समेत दीगर लिखी गई किताबें सजाई गई। एजुकेशन एक्सपो में किताबों से लगाव रखने वाले तलबा तालिबात समेत दीगर शोबा जिंदगी से ताल्लुक रखने वाले अफराद शरीक हुए। सूबे भर में इस तरह के एक्सपोज का इनेकाद होना चाहिए, क्योंकि एक छत तले आपको हजारों किताबें मिल जाती हैं और वो भी बेहतरीन कीमत पर, यानी 50% डिस्काउंट, 70% डिस्काउंट। तो ये बहुत अच्छा जो है फायदेमंद सौदा होता है एक स्टूडेंट के लिए। या जो भी किताब मिलती है तो उसकी किताब की जो प्राइस दुकान में होती है तो इससे 50% किताब यहाँ पर मुफ्त मिलता है और तकलीफ से भी लोग बचते हैं कि बाजार जाएंगे वहाँ किताबें खरीदेंगे, तो इसलिए ये स्टूडेंट के लिए बहुत फायदेमंद है। एजुकेशन एक्सपो में इस्लाम, तारीख, सियासत, हालात हाजरा समेत दीगर मुल्की और आलमी सूरत हाल पर लिखी गई किताबें शुरका की तवज्जो का मरकज बनी रही। काफ़ी सारी बुक्स जो कि हमारी आम स्टडीज़ के अलावा हैं, उसमें हम जाके देखते हैं, ख़रीदते हैं, पढ़ते हैं, उससे हमारे इल्म में भी इजाफ़ा होता है और हमारे एक्सपीरियंस में भी इजाफा होता है। स्टूडेंट्स के लिए बहुत बेहतर है और ये सिलसिला जारी रखना चाहिए, इससे हमें बहुत फ़ायदा मिलता है और मेरे ख्याल से ये बहुत फ़ायदेमंद है हमारे लिए। एजुकेशन एक्सपो इस्लामिया कॉलेज में 3 रोज तक जारी रहेगा। शुरकाने हुकूमत से भी इस तरह के एजुकेशन एक्सपोज कराने का मुतालबा किया। कैमरामैन शबीर हुसैन के साथ जाहिद इमदाद, डॉन न्यूज, पेशावर। इसके साथ ही शहर से फिल वक्त इतना ही। किसी भी खबर की तफसील के लिए आपको विजिट करना होगी हमारी वेबसाइट donnews.tv और डॉन न्यूज टीवी मोबाइल ऐप। देखते रहिए डॉन न्यूज।